हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। एक नई सुबह के साथ, एक नई ताजगी के साथ और एक नए जोश के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सुबह सुबह उठती हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मुझे अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। एक नए मोटिवेशन के साथ रोज़ सुबह मेरे दिन की शुरुआत होती है और आज भी मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4:30 बजे हुई थी। क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एक दवाई हम खाते हैं ना, हमें तुरंत आराम मिल जाता है, वैसे ही देखिए सेल्फ मोटिवेशन भी इसी तरह से काम करता है कि अगर हम खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो हमारे जो दिन की शुरुआत है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। और फ्रेंड्स, अभी मैं डेली के टारगेट बना बना के अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और आप लोग चाहो तो मेरे साथ अपनी भी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। जो कल के टारगेट से वो मैंने अचीव कर लिए थे। यहाँ पे यूपी जीके में जो मेले वाला जो टॉपिक है वहाँ तक हुआ था, मंदिर नहीं हुआ था, जनजातियाँ और ये जनसंख्या हो गया था, हिंदी में हो गया था और हिस्ट्री में भी हो गया था। ये जो टॉपिक थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे। और आज जो मुझे करना है वो, जैसे यूपी जीके में पढ़ना है मुझे लोकगीत पढ़ना है, मंदिर पढ़ना है और जनसंख्या के कुछ फैक्ट्स पढ़ने, और हिंदी में भी वही टॉपिक चलेगा और हिस्ट्री में प्राचीन भारत चलेगा। ये दो जो चैप्टर है उनका रिवीजन मुझे आज करना है। और देख सकते हैं आप, ये जो मैंने सैटरडे और संडे का जो प्लान बनाया हुआ, आप भी इसी तरह का प्लान बना सकते हैं। ये सैटरडे और संडे को करंट अफेयर्स में पढ़ूंगी और यूपी का करंट अफेयर्स पढ़ूंगी और साथ में रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस करूंगी। ये रही मेरी स्ट्रेटजी इस हफ्ते की, जो मैं अभी फॉलो करने वाली हूँ। और देखिए मेरे जो वीक की जो स्टार्टिंग हुई थी वो अभी 2 से 3 दिन पहले हुई थी। मीन्स मंडे से मेरा वीक का टारगेट स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी 2 से 3 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ था। इसी वीक में जितना कवर हो पाएगा वो करूंगी। ऑफिस के बाद में मंडे से जो नई स्ट्रेटजी होगी, मीन्स नए जो टारगेट्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप लोग भी मेरे साथ अपने टारगेट सेट करके पढ़ सकते हैं। देखिए इससे क्या होता है ना, हमें ना थोड़ा सा ईजनेस हो जाता है कि मतलब हमें लगने लगता है कि हम अगर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ना तो हमें कॉन्फिडेंस भी आता है और साथ में ये भी रहता है कि ये चीज़ें ना हमारी साथ साथ में कवर होती चली जा रही हैं। अभी मैं उत्तर प्रदेश के लोकगीत पढ़ूंगी। मीन्स जितने भी लोकगीत हैं फेमस वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे नहीं पढ़ने होते, जो फेमस होते हैं बस वही पढ़ने होते हैं। मीन्स बुंदेलखंड के जो लोकगीत हैं वो कौन कौन से फेमस है, पूर्वांचल के, अवध के, आगरा के और ऐसे भोजपुरी के। तो इस तरह से जो ब्रजभूमि के, इस तरह से जो लोकगीत हैं वो हमें अचीव करने हैं आज। उसी को मुझे पढ़ना है और साथ में जो उत्तर प्रदेश के जितने मंदिर हैं वो भी आज कवर करने हैं। मीन्स जैसे वाराणसी के हो गए, इलाहाबाद के हो गए, लखनऊ के हो गए, चित्रकूट के हो गए, सारनाथ वगैरह के, इस तरह के जितने भी जहाँ पे भी फेमस मंदिर हैं वो आज मुझे कंप्लीट करना है। और फ्रेंड्स, मानसून सीजन चल रहा है। देखिए बारिश तो होती रहती है, कभी रात में होती है, कभी दिन में होती है, इसका कोई टाइम नहीं होता, जब मर्जी होती है तब होने लगती है। आज रात से ही बारिश हो रही थी। और देखिए हम लोग तो फिर भी प्लेन एरिया में रहते हैं तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती ही नहीं है, लेकिन जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया और दिल्ली का हाल मत पूछिए, इतनी बुरी कंडीशन हुई है कि सारी दिल्ली भरी हुई है, बस एक तालाब की तरीके बनी हुई है, नदी या नहर जितने भी हैं ना सब एक साथ मिक्स हो गए हैं। आज भी देखिए बारिश हो रही थी तो मैं वॉक पे नहीं गई थी, क्योंकि डेली मैं वॉक पे जाती हूँ, लेकिन आज जो बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेती हूँ। वैसे तो मैं 1 घंटे पढ़ती हूँ, लेकिन आज मैंने 1.5 घंटे पढ़ लिया था। तो जो भी था हमारा टाइम उसको मैंने यूटिलाइज कर लिया था। और अभी 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। उसी को अभी लंच बनाना है, बेटी स्कूल जाएगी। उसके लिए अभी देखिए आज क्या है कि फ्राइडे है, वीकेंड है। मैंने सोचा है कि अभी नाश्ते में दलिया बना देती हूँ। और साथ में उसने कल बोला था कि आज मैं मैगी लेके जाऊंगी, मैगी के लिए उसी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और दलिया खा के चली जाएगी और मैगी जो है वो लंच में लेके चली जाएगी। और साथ में कुछ पैसे भी दे दूंगी ताकि उसका जो भी मर्जी होगी वो खा लेगी। और देखिए एक लोग का कमेंट आया हुआ था, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने बोला हुआ था कि आप इतनी सुबह कैसे उठ पाती हैं 4:30 पे, हमारी तो आँख ही नहीं खुलती है। देखिए डियर, आँख खुलने के लिए ना मैंने आपको अभी बताया कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए देखो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, फिर वो चाहे नींद ही क्यों ना हो। और अगर आपको जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या किसी भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए ठान लिया है कि मन में नहीं मुझे कुछ करना है, तो देखिए नींद तो अपने आप खुल जाएगी। और मैंने तो जैसे कि ये चीज़ है ना काफ़ी टाइम पहले से फॉलो करना शुरू कर दिया। अभी जो है मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि पहले जो है स्टार्टिंग में देखिए हफ्ते 2 हफ्ते सभी को लगता है कि, लेकिन इसके बाद हम जब यूज टू हो जाते हैं तब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है।
एक और व्यूवर का कमेंट आया हुआ था मेरे पास में। उन्होंने बोला था कि जैसे कि उन्होंने घटना चक्र पूर्वालोकन पहले से पढ़ी हुई थी, लेकिन कुछ उनके साथ में सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से उन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की थी, बीच में मतलब ब्रेक हो गया था। उनके फादर की डेथ हो गई थी और साथ में उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। सो देखिए अभी आप क्या है कि अभी आप उस चीज़ से अगर आप बाहर आ चुके हो, क्योंकि फादर का खोना ना बहुत बड़ी बात होती है। सो उस चीज़ से ना अगर आप बाहर आ चुके हैं, अगर आप खुद में सहज महसूस कर रहे हैं कि नहीं अभी आप पढ़ाई करने के लायक हैं, तो आप दोबारा अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और नए सिरे से कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा अभी हफ्ते 2 हफ्ते टाइम लगेगा, लेकिन जैसे कि हफ्ते 2 हफ्ते चले जाएंगे ना, आप वो शेड्यूल में आ जाएंगे, आप उसी फॉर्म में आ जाएंगे जिस फॉर्म में आप अपनी तैयारी कर रहे थे। सो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और बेशक जो भी कोई अगर डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी हेल्प जितनी हो सकेगी मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, देखिए मैं भी उस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई है। मेरे भी पापा नहीं है, काफ़ी साल पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी और देखिए उस समय मैं अपना बैंक पीओ का एग्ज़ाम दे रही थी। प्री मेरा क्वालिफाई हो गया था, मेंस देना बाकी था। सो उसी बीच में इस तरह की सिचुएशन हो गई थी और उस समय मैं अपनी तैयारी नहीं कर पाई थी और जब मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया तो देखिए मेरा 5-6 नंबर से रुक गया था। सो देखिए वो जो सिचुएशन है ना, वो आज आप जो बता रही हैं वो एकदम से मुझे रिकॉल हो गई। सो देखिए फ्रेंड्स, ये ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी में कब क्या हो जाए पता भी नहीं होता है। सो इसीलिए हमें जो पास्ट है वो भूल जाना चाहिए। सिचुएशन कुछ ऐसी होती है ना, भूलते नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का काम है। सो आप भी अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाइए, अपनी जो भी पढ़ाई है वो कंटिन्यू करिए और भगवान ने चाहा तो आपके साथ भी बहुत कुछ अच्छा ही होगा। जो भी अभी तक नहीं अच्छा हुआ है ना, वो आप डेडिकेशन के साथ करिए, वो ज़रूर पूरा होगा। और देखिए कुछ लोग आरओ के लिए और पीसीएस दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था मेरे पास में कि वो जो पीसीएस मेंस है उनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या वो प्री का एग्जाम दें या ना दें। सो देखो मेरे ख्याल से आपको प्री का एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि जो आप जैसे आरओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पीसीएस में आप तक ने जो भी पढ़ा हुआ, देखो इसका जो सिलेबस होता है ना थोड़ा सा जो ऊपर नीचे होता है, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। और आप प्री का एग्जाम तो जरूर देने जाएं, क्योंकि देखो आरओ की आप तैयारी कर ही रही हैं और प्री की भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो देखो जब आप प्री अगर हो सकेगा क्वालिफाई हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एग्जाम देने जाओ। और मेंस की बात रही वो तब की तब देख लेना। सबसे पहले जो भी आपने पढ़ा है, आपने पैसे उसमें दिए हैं फॉर्म फिल करने में, सो आपको एग्जाम देने जरूर जाना चाहिए। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और खाना आना खा लिया था, बेटी भी स्कूल से आ गई थी और इसके बाद में वो 2:30 बजे तक आ जाती है, साथ में मिलकर खाना खा लिया था। जो भी थोड़ा सा रेस्ट करना था वो रेस्ट कर लिया था और इसके बाद में अब दोबारा पढ़ने के लिए मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। जो मैंने आपको टारगेट आज बताया है वो मुझे अभी कंप्लीट करना है। और फ्रेंड्स देखिए ये आज ही का वीडियो मीन्स मैं डेली का वीडियो डेली अपलोड करती हूँ, तो ये जैसे आज 9 तारीख है तो मैं आज का वीडियो आज ही अपलोड कर रही हूँ। सो जो वीडियो है वो मैं शाम तक का शूट नहीं करती, क्योंकि शाम तक शूट करूँगी सो उसको मैं एडिट और अपलोड कब करूँगी। सो वीडियो मैं अभी तक का ही शूट करके उसी को बस वॉइस ओवर करके अपलोड कर देती हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स मैं पढ़ाई कर लेती हूँ और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत ही पढ़ाई में हेल्प मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन होता है वो आप तक पहुँच सके। सो फ्रेंड्स हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।